आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। सीरीज और पैरेलल के ऊपर जितने भी इसमें क्वेश्चंस है इस चांद में, वो सारे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। तो हम लोग हॉट से शुरुआत करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में हम लोग चलेंगे। तो 43 नंबर क्वेश्चन ये आपको मिल जाएगा इस चांद पेज नंबर 38 to 45 में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सीरीज और पैरेलल के ऊपर इस पेज में आपको मिल जाएगा। तो 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस 6 ओम सो डैट द कॉम्बिनेशन हैज़ रेसिस्टेंस ऑफ 9 ओम और 4 ओम। आपके पास 3 रेसिस्टर्स दिया गया है और सभी रेसिस्टर्स की जो वैल्यू है वो 6 ओम दे रखी है, ठीक है। उसको कैसे कंबाइन करोगे कि एक तुम्हारा जो रिजल्ट आना चाहिए, जो डिजायर रिजल्ट है वो 9 ओम और दूसरा 4 ओम, ठीक है। तो चलो ट्राई करो, कितने तरीके से सजा सकते हो। एक तो ये तरीका हो सकता है कि सारे के सारे रेसिस्टर्स को हम सीरीज में लगा दें, तो फाइनल रेसिस्टेंस जो निकल के आएगा वो 18 ओम। तो हमारा जो डिजायर रिजल्ट है वो 18 ओम हमको चाहिए नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन फेल हो गया, ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। अब इसके अलावा और क्या बना सकते हैं, सभी के सभी पैरेलल में कनेक्ट हो जाए। पैरेलल में कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये क्या दे देगा आपको, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे हमने सीरीज में था तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। इसका 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 1/R 6 3 2 चाहिए था क्या, नहीं चाहिए था। ये कॉम्बिनेशन भी नहीं काम करेगा। आगे बढ़ो। अब 2 सीरीज में रख दो और उसके साथ एक पैरेलल में रख दो। 6 6 12 और इसके साथ ये 6 ओम पैरेलल ही है, तो इसको अब सॉल्व कर लो। वन बाई आर इक्वल्स टू 1/4, तो आर कितना आ जाएगा 4 ओम। तो ये एक हमको मिला, मतलब कि 2 सीरीज में और उसके साथ अगर एक रेसिस्टर्स को हम पैरेलली कंबाइन कर देते हैं तो हमारा जो डिजायर रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन चल जाएगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे 2 सीरीज में लिए हो, अब 2 पैरेलल ले लो और उसके साथ एक सीरीज ले लो। तो ये पहले इसको सॉल्व करो, पैरेलल वाला पहले सॉल्व होता है। 6 2 R 3 हो जाएगा और 3 के साथ ये सीरीज में है, तो 3 + 6 9 ओम। तो ये मतलब 2 सीरीज में उसके साथ एक पैरेलली कंबाइन 4 ओम मिल जाएगा। 2 पैरेलल में उसके साथ एक सीरीज में कंबाइन हो जाएगा तो हमें 9 ओम मिल जाएगा। तो हमें ये दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए होगा, ठीक है। तो पहला 43 नंबर क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अब 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 2 रेसिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ 2 ओम। जब उसको पैरेलली कनेक्ट किया गया तो रिजल्टेंट जो वैल्यू निकल के आया, रिजल्टेंट जो रेसिस्टेंस का वैल्यू निकल के आया 2 ओम का। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज द वैल्यू बिकम्स 9 ओम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच रेसिस्टेंस।
जब दो रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया गया तो इसके इक्विवेलेंट कोई एक रेसिस्टेंस निकल के आएगा ना, तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 क्या। तो ये जो R, ये जो रेसिस्टेंस की वैल्यू निकल के आई है, इसमें दे रखा है 9 ओम, ठीक है। अब उन्हीं दोनों रेसिस्टेंस को पैरेलली कंबाइन किया गया है ना, पैरेलली कंबाइन किया गया R1 R2, तो इसके इक्विवेलेंट भी कुछ निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा वो पता करते हैं। R2, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो दे रखा है 2। इसको थोड़ा सॉल्व करो। R1 R2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन R1 प्लस R2, ठीक है। इसको ऊपर ले जाते हैं, R1 R2 R1 प्लस R2, ये सेकेंड इक्वेशन मान लो। क्या यहाँ से हम और क्या देख सकते हैं, 9 माइनस R2 लिख सकते हैं। R1 इक्वल्स टू 9 माइनस R2। इस R1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करने का प्रयास करो। R1 9 माइनस R2 R1 प्लस R2, R1 9 माइनस R2 प्लस R2, इससे ये कट गया प्लस माइनस 18, 9 R2 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस R2 का स्क्वायर प्लस 9 R2 माइनस उधर चला गया तो माइनस 18। ये माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, अंदर के जो भी साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। R2 का स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ गया। आई होप आप लोगों को आता होगा। प्लस 18, ठीक है। ये R2 और ये -6 एक जगह लिखा जाएगा और R2 -3 एक जगह। R2 -6 इक्वल्स टू 0, R2 इक्वल्स टू 6, R2 इक्वल्स टू 3। तो अगर R2 रेसिस्टेंस 2 की वैल्यू 6 निकल के आती है, रेसिस्टेंस 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3, चूंकि R1 प्लस R2 कितना था, 9 के बराबर था। तो R2 अगर 6 निकल के आता है तो R1 की वैल्यू 3, अगर R2 3 निकल के आता है तो R1 की वैल्यू 6 ओम, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, R1 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, R2 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। R1 R2 की वैल्यू कितने निकल के आई, 3 और 6, है कि नहीं, 3 और 6 दो ऐसे रेसिस्टेंस है जिसको अगर हम सीरीज में रखते हैं तो उनका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस 9 आ जाएगा, और उनको अगर पैरेलली कंबाइन करते हैं तो उनका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। हमें शायद इतना करने की ज़रूरत नहीं होती, हम शायद थोड़ा बहुत इसके ऊपर सोचते तो भी निकल जाता है, लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बनाना पड़ेगा तो ये आपको करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। मिटा दें इसको। A resistors of 8 ohm is connected in parallel with another resistors X। एक 8 ओम का रेसिस्टर्स है, वो पैरेलली कनेक्ट होता है किसी दूसरे रेसिस्टर से। मान लेते हैं उस रेसिस्टर्स की वैल्यू X दे रखी है, ठीक है। द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4.8। बोल रहा है इसके इक्विवेलेंट जो तुम्हारा नया रेसिस्टेंस निकल के आने वाला है वो 4.8
8 ओम का रेसिस्टेंस निकल के आना है। ये x की वैल्यू क्या होगी तो हम नहीं निकाल सकते हैं क्या, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। चूँकि ये तो फाइनल वैल्यू ही रहती है ना, रिजल्टेंट की जो फाइनल रेसिस्टेंस की जो वैल्यू रहती है वही रहती है 4.8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी हो जाएगा। एट एक्स, ठीक है, 4 12 4। चार 4.8 एक्स, यहाँ पे एक्स मिसिंग है हमारा, 4.8 एक्स होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे ये हुआ, फिर इससे ये होगा, इससे ये होगा, एक्स हमारा मिसिंग है, 8x माइनस 4.8x, ठीक है, ये आपका 3.2x आ जाएगा। ये आपका कट जाएगा, 12 मरतबा कट जाएगा, है ना। तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो कितना, 12 ओम। यहाँ पे हम 12 ओम अगर रख देंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट है 4.8 ओम का वो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, यू आर गिवन 46 नंबर क्वेश्चन है, यू आर गिवन 3 रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम्स, शो बाय डायग्राम्स हाउ विद द हेल्प ऑफ दिस रेसिस्टेंस यू कैन गेट 6 ओम 6/11। हमें क्या क्या चाहिए, 6 ओम चाहिए, 6/11 ओम चाहिए और 1.5 ओम चाहिए, ठीक है। और जो रेसिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, कितने तरीके से तुम इसको कंबाइन कर सकते हो, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, 3 2 5 1 6। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया कि सब के सब जो भी रेसिस्टेंस दिया गया है उस सबको सीरीज में जोड़ दिया जाए। दूसरा, सबको पैरेलली कंबाइन करने का प्रयास करो। वन 2 3 कितना आ जाएगा, सबको 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3, ठीक है ना, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, 6 3 2 6/11 भी चाहिए था हमको, ये भी चलेगा, ठीक है। सबके सबको सीरीज में लगा दो, सबके सबको पैरेलली कंबाइन कर दो। अब एक है 1.5 ओम, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। हमको 1.5 ओम का चाहिए, ठीक है। तो 2 1 3, ठीक है। अगर हम इन दोनों रेसिस्टेंस को सीरीज में रख दें, 1 और 2, 1 ओम और 2 ओम, और इसके साथ 3 ओम, 1 और 2 आपको कितना दे देगा, 3 ओम का रेसिस्टेंस दे देगा, और उसके साथ ऑलरेडी 3 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। तो मैंने बताया था जब सेम वैल्यू के रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं तो उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है। तो यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस सेम वैल्यू की कनेक्ट हो गई तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 1.5 ओम।
तो 3 कॉम्बिनेशन हमारा चलेगा, सब के सब को सीरीज में लगा दो, सब के सब को पैरेलल लगा दो, और यहाँ पे 2 सीरीज में और उसके साथ एक पैरेलल में लगा दो। 46 नंबर क्वेश्चन बन गया। Now 47. How will you connect 3 resistors 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm so as to obtain a resultant resistance of 2.5 ohm? ठीक है, तुमको जो चाहिए वो 2.5 ओम का रेसिस्टेंस फाइनली तुमको चाहिए। कैसे करोगे? सबको अगर सीरीज में लगाओगे तो 5 3 8 2 10 हो जाएगा। सबको अगर पैरेलली लगाते हो तो कितना आएगा? ये भी नहीं चलेगा, सीरीज और पैरेलल आपका नहीं चल पाएगा। तो फिर आपके पास जो 2 ऑप्शन हैं कि दो बार सीरीज में लगा देते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पैरेलल में लगा देते हैं। 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम। 3 2 5, हाँ बन तो गया। 3 2 5 और उसके साथ ये 5, तो 5 और 5 आपको 2.5 दे देगा। तो 2 सीरीज में लगाओ और उसकी वैल्यू क्या क्या रहेगी? 2 ओम और 3 ओम लग जाएगा आपको सीरीज में, और उसके साथ 5 ओम आ जाएगा पैरेलली। तो ये कॉम्बिनेशन आपका चलेगा। खत्म, 47 नंबर खत्म। नेक्स्ट, how will you connect 3 resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm to obtain a total resistance of 4 ohm and 1 ohm? इस बार आपको 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम दिया गया है, और हमें जो चाहिए वो चाहिए 4 ओम और 1 ओम। ठीक है, तो अगर सीरीज में लगाते हो तो 3 2 5 5 6 11 नहीं चाहिए। पैरेलली अगर कनेक्ट करते हैं हम तो 1/R 2 3 6 6 3 2 6 6/6 1, उल्टा भी करेंगे 1 ही आएगा। तो ये एक हमको मिल गया कि सभी के सभी रेसिस्टेंस को आप पैरेलली लगा दो। अब 4 ओम की बारी है। 4 ओम को कैसे लगाओगे? 4 ओम पाने के लिए क्या करना होगा हमको? यहाँ पे 2 ओम है, ये दोनों मिलके क्या हमको अगर पैरेलली लगाते हैं इन दोनों को तो क्या 2 ओम दे देगा? ट्राई करो। 2 पैरेलल, उसके साथ एक सीरीज में 3 ओम, 6 ओम और 2 ओम। तो ये आपका कुछ इस तरह से 6 आ जाएगा 2, इसकी वैल्यू 2 और 2 और 2 4 है कि नहीं? 2 सीरीज में रख दो, 3 ओम और 6 ओम को सीरीज में रख दो, इसकी वैल्यू आपको 2 आ जाएगी। उसके साथ 2 सीरीज में रख दो, 2 2 4, तो तीनों को पैरेलली रख दो, और उसके बाद 3 ओम और 6 ओम को आप पैरेलली रख दीजिए, उसके साथ 2 ओम को सीरीज में रख दीजिए। तो ये 2 कॉम्बिनेशन चलेगा। नेक्स्ट 49, व्हाट इज? फर्स्ट ऑप्शन है हाईएस्ट, दूसरा ऑप्शन है लोवेस्ट रेसिस्टेंस विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग 4 रेसिस्टर्स हैविंग द फॉलोइंग रेसिस्टेंस। आपको दे रखा है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। आपको कह रहा है इससे ज़्यादा से ज़्यादा कितना ओम का रेजिस्टेंस बना सकते हो और कम से कम कितना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम बनाने के लिए सभी के सभी को हमको सीरीज में जोड़ना होगा, ठीक है ना, तभी जाके ज़्यादा बनेगा। 8 4 12, 12 12 24, 24 24 48, सब के सबको सीरीज में जोड़ना होगा, तब जाके हमको
48 ओम का रेसिस्टेंस मिलेगा। और लोवेस्ट आप कितना बना सकते हैं, सभी जितना भी आपका गिवन है उन सभी को अब आप पैरेलली कंबाइन करें। पैरेलल रेसिस्टेंस, पैरेलल क्या देता है, पैरेलल जो हम बनाते हैं वो एकदम लोवेस्ट लीस्ट रेसिस्टेंस वैल्यू हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, इन सब का एलसीएम ले लो, 24 आना चाहिए था वैसे। तीन दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। छः 3 9, 9 2 11, 11 1 12 बट्टा 24। इसको अपोजिट कर देंगे तो आर की वैल्यू हमारी 2 ओम। तो हाईएस्ट रेसिस्टेंस जो निकल के आएगा सीरीज में लगाने पे 48 ओम का, लोवेस्ट जो निकल के आएगा वो 2 ओम का निकल के आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट $50। व्हाट इज द रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। एक फिगर आपका गिवन है यहां पे, दूसरा रेसिस्टेंस 20 ओम। बुक में जिस तरह से बना हुआ है मैं उसी तरह से बनाने का प्रयास कर रहा हूं। 20 ओम ठीक है। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का रेसिस्टेंस कितना होगा। आप नहीं बना सकते हैं क्या। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था लगभग 1 वीक हो गया उसको, उसमें मैंने बताया था कैसे आप सर्किट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी सीरीज में है, 20 10 30 30 20 50 है ना। तो इसके जगह पे हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन तीनों की जगह कितना का रख सकते हैं, 50 का रखो। ठीक है ना। अब 50 और 30 क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गया। इसकी वैल्यू निकालो, 50 30 15 10 10 30 30 पंजे 150। चौका 8 75। ठीक है, आर की वैल्यू 75/4 ओम। तो इन दोनों के जगह पर अब तुम इतना रख सकते हो, रखो। अब ये सब के सब क्या आ गए हैं, सीरीज में आ गए हैं। तो इनको सिंपली तुमको क्या करना है, ऐड करना है। इसका आंसर कितना दिया हुआ है, 53 कितना है भाई, 50 सॉरी 50 का आंसर आपको 38.75 दिया हुआ है। सही है, 38.75 ओम। नेक्स्ट
51 यू आर गिवन 101 ओम रेसिस्टर्स, आपको 1 ओम के 100 रेसिस्टर्स दिया गया है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट रेसिस्टेंस यू कैन मेक इन अ सर्किट यूजिंग दिस। सबसे बड़ा रेसिस्टर्स बनाने के लिए हमें सबको सीरीज में जोड़ना होगा। 1 ओम 1 ओम 1 ओम इस तरह से जोड़ते जाएंगे तो इसकी जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो कितने निकल के आएगी 100 ओम का। और लिस्ट सबसे छोटा बनाने के लिए सभी के सभी को हमको पैरेलली कंबाइन करना पड़ेगा, इसके बीच में सबको हमको इस तरह से 1 ओम करके हमको 100 रेसिस्टर्स इसमें पुराना है, पैरेलली कंबाइन करना है। तब कितना निकल के आएगा सोचो, 1/R और इस तरह से हम करेंगे 1 ओम, ठीक है ना। तो ऊपर में तो ये तो नीचे में एक ही रहेगा, ऊपर में सब कंबाइन होकर कितना आने वाला है 100 आने वाला है ना, 100 ऊपर में सब कंबाइन होकर के। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ये भी ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू निकल के आएगी 0.01 ओम। तो आपका सीरीज में 100 ओम का फाइनल जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो 100 ओम का, और पैरेलल में 0.01 ओम का निकल के आएगा। चूँकि फार्मूला हमारे पास वही है, हमने कुछ का 1 पहले से लगा ही रहता है, 1 वैल्यू दे रखा है, एलसीएम 1 आना है, ऊपर में सबको जोड़ोगे 100 आएगा, अपोजिट कर दो, ये आंसर आपका आ जाएगा। 51 नंबर आपका समाप्त। 52 you are supplied with a number of 100 ohm resistors, आपको कुछ 100 ओम के रेसिस्टर्स दिया हुआ है। हाउ कुड यू कंबाइन सम ऑफ दीज रेसिस्टर्स टू मेक 250 ओम रेसिस्टर्स। कुछ 100 ओम के रेसिस्टर्स तुमको दिया गया हुआ है, तुमको कह रहा है फाइनली 2.5 ओम का रेसिस्टर्स बना के दिखलाओ, ठीक है। तो 100 और 100 को पैरेलली कंबाइन करो तो तुमको यहाँ से कितना मिल जाएगा 50 ओम का रेसिस्टर्स मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से तुमको 200 और चाहिए, तो 100 यहाँ लगाओ और 100 यहाँ लगाओ, तो ये तो तुमको 50 दे देगा, और ये तुमको 200 और 50 250 मिल गया तुमको, ठीक है ना। तो 200 ओम के रेसिस्टर पैरेलली लग जाएंगे और 2 सीरीज में लग जाएंगे। 52 खत्म। 53 द रेसिस्टर्स R1 R2 R3 एंड R4 इन द फिगर गिवन बिलो आर ऑल इक्वल इन वैल्यू। ये कुछ आपका इस तरह से बना हुआ है, देखो यहाँ से आपका यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ है, एक एमीटर आपका यहाँ पे इसके सामने में लगा हुआ है बी, ये इससे इस तरह से कंबाइन है। यहाँ पे सी, ठीक है, R1 R2 R3 R4, ठीक है। द रेसिस्टर्स R1 R2 R3 एंड R4 इन द फिगर गिवन बिलो आर इक्वल इन वैल्यू। सभी की वैल्यू आपस में इक्वल है, ठीक है। व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द वोल्ट मीटर A, B एंड C टू रीड assuming that the connecting wires in the circuit have negligible resistance। ये बोल रहा है A कितना करंट मेजर करेगा, एमीटर A कितना करंट
व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द वोल्ट मीटर ए बी एंड सी टू रीड एज्यूमिंग दैट द कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, तो पहले तो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, सबका रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। R इक्वल्स टू, चूँकि सब की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और यहाँ पर R1 R2 R3 R4 सबकी वैल्यू एक ही है, सबका जो मैग्नीट्यूड है वो एक ही है, तो हम सब के बारे में लिख सकते हैं। हम सब इसको भी R मान लेते हैं, 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 तो सब आपका क्या आ जाएगा, 4R निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका वोल्टेज 12 दिया हुआ है, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R। ठीक है ना, V आपका 12 दिया हुआ है और रेसिस्टेंस की जो वैल्यू निकल के आई है वो आपका 4R है, तो I की जो वैल्यू निकल के आई वो 3 अपॉन R निकल करके आई। ठीक है, I की जो वैल्यू निकल के आई वो 3 अपॉन R निकल के आई। अब वोल्टेज एक्रॉस R1, इस R1 के एक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप करवा सकते हो, इस R1 के हमने R1 को भी R मान लिया, इसको भी R मान लिया, इसको भी R मान लिया, इसको भी R मान लिया, तो वोल्टेज ड्रॉप करवाने का क्या तरीका है, हमने इस पे पहले भी चर्चा किया हुआ है। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आई है I की वो 3 अपॉन R है, और R1 की वैल्यू हमने माना है कि R ही है, क्योंकि सबकी वैल्यू आपस में सेम है, तो इससे ये कट जाएगा 3 वोल्ट। यहाँ पे जो वोल्टेज आपका ड्रॉप होगा वो 3 वोल्ट ड्रॉप होगा। इसके बीच में ये वोल्ट मीटर कितना, यहाँ पर कितना मीजर करेगा, ये वोल्ट मीटर यहाँ से यहाँ तक कितना वोल्ट ड्रॉप होने वाला है, तो वही V इक्वल्स टू I इंटू R, तो 3 अपॉन R इंटू R, चूँकि वैल्यू सेम है तो वोल्टेज भी ड्रॉप सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 रजिस्टर्स दिया हुआ है सेम वैल्यू का, तो 3 यहाँ ड्रॉप 3 यहाँ ड्रॉप, तो 6 है ना, यहाँ पे 3 हुआ, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, यहाँ पे 3 हुआ, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जो शुरू हुआ, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो आपका यहाँ से यहाँ जो ड्रॉप होगा वो 3 3 6, तभी ना 6 यहाँ पे 6 3 9 9 3 12 हमको यहाँ मिल भी गया। मैंने बताया था आपको जब पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में जब पढ़ा रहा था उसमें मैं बताया था कि जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होता है उस सब का सम इसके सम के बराबर होना चाहिए, जितना भी करंट हमारा जा रहा है फ्लो हो रहा है वो सब के सब हमको फाइनल जो आई है इतना इसके बराबर हमको आना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 और यहाँ पे हमारा 6 वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, नेक्स्ट Four resistance of 16 ohms each are connected in parallel। 16 ओम के 4 रेसिस्टेंस है और सभी पैरेलली कनेक्ट हैं। ठीक है, 16 ओम के 4 रेसिस्टेंस हैं, सभी पैरेलल कनेक्ट हैं, 16 16 16 16। 4 सच कॉम्बिनेशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऐसे 4 कॉम्बिनेशन सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब यहाँ से फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर यहाँ से फिर ऐसे 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 यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। ठीक है कि नहीं, कह रहा है कितना आएगा, तो एक का निकाल लो उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो, सबका निकल जाएगा। चार ओम, 4 4 8 4 12 4 16 ओम। ठीक है,
फाइनल जो रेसिस्टेंस निकल के आएगा वो कितना का, 16 ओम का। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, हॉर्ट्स का ये आखिरी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये बोलता है, इफ द लैम्प्स आर बोथ द सेम इन द गिवन फिगर, दिस इज वन लैम्प, दिस इज अनदर वन, ठीक है। इफ A1 रेट्स 0.50 एम्पियर, यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है, ये 0.50 एम्पियर करेंट मेजर कर रहा है। ये लैंप और ये लैंप आपस में सेम है, सेम मैग्नीट्यूड का है। What do A2, A3, A4 and A5 read? तो भाई यहाँ पे करेंट सेम आ रहा है, इसकी मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो सेम करेंट फ्लो करेगा ना। यहाँ से आधा मान लेते हैं, यहाँ पर 5 एम्पियर है तो 2.5 एम्पियर इधर चला जाएगा, 2.5 एम्पियर इधर चला जाएगा, वापस से यहाँ पर 5 एम्पियर मिल गया क्या, तो सब के सब तो बराबर ही मेजर करेगा ना। ऑल रेट 0.25 एम्पियर, अच्छा वैल्यू आपको दे रखा है 0.50 एम्पियर यहाँ पे दे रखा है, तो मैं वही तो बोला कि यहाँ पे आधा, चूंकि इसकी मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ से 0.25, यहाँ से 0.25, तो ये 0.25 यहाँ से आया, ये 0.25 यहाँ से आया, यहाँ पर आकर के 0.50 एम्पियर, तो सब के सब एक जैसा मेजर करेंगे। आपके हॉर्ट्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत है, ठीक है, टोटल 55 क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको 43 से बताना शुरू किया है। खैर चलते हैं, जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करता हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ 36 नंबर। द गिवन फिगर 3 रेसिस्टर्स दिया हुआ है, ये आप कर ले जाएंगे। देखो यहाँ पर 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 ओम दिया हुआ है, ये आपका पैरेलल है, ये आपका सीरीज में लगा हुआ है। नहीं बना लोगे क्या, ये दोनों पैरेलल है, इन दोनों का निकाल लेना, उसके साथ इसको कंबाइन कर देंगे, निकल जाएगा। इफ़ 2 रेसिस्टर्स 25 ओम एंड 15 ओम आर ज्वाइंट टुगेदर इन सीरीज एंड देन प्लेस्ड इन पैरेलल विथ 40 ओम रेसिस्टर्स, द इफेक्टिव रेसिस्टेंस, ये भी बना ले जाओगे, कोई मसला नहीं है। द डायग्राम बिलो शो पार्ट ऑफ सर्किट, बना ले जाइएगा आप। इन द सर्किट शोन बिलो, हाँ कोई मसला नहीं है, हाँ ये थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। 39 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, सिंपल ही है लेकिन फिर भी। 1 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 2 वोल्ट है यहाँ पे। 3 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप करवा रहे हो, तो पहले इस सब के इक्विवेलेंट कितना रेसिस्टेंस रखोगे। क्वेश्चन नंबर 39, 3 2 5 5 1 6, सभी के सभी सीरीज में है, तो आपका क्या बन गया, ये आपका इस तरह से बना हुआ है, आप इसी तरह से बना दीजिएगा। 2 वोल्ट 6, तो पूरे सर्किट से करंट कितना फ्लो करवाने वाले हो, I = V/R, 2 6, ठीक है। अब बोल रहा है ये, अब बोल रहा है कि 3 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप करवाओगे, तो यहाँ पे आओ, V = I × R, I हमारा कितना निकल के आया है 1/3, R
3। कितना वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा? 1 वोल्ट। इसका चेक करो, I इंटू आर, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 1/3 इंटू 2/3। इसका चेक करो, I इंटू आर, 1/3, 1/3, है ना। हमको 2 वोल्टेज चाहिए, सबको जोड़ो तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 + 2/3 + 1/3, 3। आ गया ना। 2 वोल्टेज हमारा था, 2 वोल्टेज हमारा सबका सम किए हैं, हमारा आ गया है। तो इसी तरह से बनता है। क्रॉस चेक करके आप इस चैप्टर के ऊपर पूरा कमांड कर सकते हैं। जो भी आप बनाओ कि क्वेश्चन अगर सिर्फ इतना ही पूछा, लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ के इसके अक्रॉस भी वोल्टेज निकाल लेंगे, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज निकाल लेंगे। चूँकि ये सीरीज का क्वेश्चन है तो इसमें तो करंट तो ड्रॉप होगा नहीं, करंट तो सेम ही रहना है, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हम जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके आगे भी थोड़ा बढ़ जाएंगे और क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा 2 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन MCQ का मैंने बता दिया आपको। इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। ए बैटरी एंड 3 लैम्प्स आर कनेक्टेड एज शोन। 40 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपका ये लगा हुआ है, X, Y, Z. Which of the following statement about the current at X, Y and Z is correct? X, Y, Z के बारे में कुछ लिखा हुआ है, कौन सही है? The current at Z is greater than that at Y. कह रहा है Z पे ज़्यादा करंट होगा Y के मुकाबले। देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस के कुछ वैल्यू तो दी नहीं हुई है, ठीक है ना। रेसिस्टेंस का कुछ लैंप है तो लैंप में रेसिस्टेंस होगा, कुछ वैल्यू तो दिया नहीं हुआ है। हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 लैंप है, 2 रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है। रेसिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इससे बहने वाला करंट की वैल्यू कम होगी। यहाँ पे रेसिस्टेंस एक ही है, रेसिस्टेंस कम है तो फ्लो जो करंट होगा उसका अमाउंट ज़्यादा होगा। तो पहला ऑप्शन गलत है आपका। द करेंट एट Y इज ग्रेटर दैन दैट एट Z। यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो ज़्यादा फ्लो करेगा, ये सही लग रहा है। आगे पढ़ते हैं। द करेंट एट X इक्वल द करेंट एट Y। द करेंट एट X नहीं, क्यों सेम होगा? यहाँ से जो करंट चला इधर भी तो उसको जाना है, इधर जाना है। यहाँ पे जितना रेसिस्टेंस की मैग्नीट्यूड होगी उस हिसाब से कुछ करंट इधर चला जाएगा, यहाँ पे जितना रेसिस्टेंस होगा उस हिसाब से कुछ इधर चला जाएगा। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। द करेंट एट X इक्वल्स द करेंट एट Z, ये भी गलत है आपका। आपका बी आंसर होगा इसका। लेस रेसिस्टेंस हैविंग मोर करेंट, लेस रेसिस्टेंस मोर करेंट, मोर रेसिस्टेंस लेस करेंट। बात खत्म। V1, V2 and V3 are the potential difference across the 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm resistors in the following diagram and the current is 5 ampere. Which one of the column A to D show the correct values of V1, V2, V3? देखो यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट फ्लो करवा दिया गया है, ऐसा है कुछ। 5 एम्पियर, यहाँ से 1 ओम है, यहाँ से 2 ओम है, यहाँ से 3 ओम है, ठीक है ना। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। पूरे सर्किट से कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। चूँकि यहाँ पर 5 एम्पियर तो इसमें भी 5 एम्पियर, इसमें भी 5 एम्पियर, इसमें भी 5 एम्पियर।
इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस पॉइंट के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस पॉइंट के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, नहीं निकाल सकते हैं क्या हम। V बराबर I इंटू आर, 5 R हमारा 5 वोल्ट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 10, यहाँ पे 5 इंटू 3 15, 5 10 15, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा 41 का बी आंसर हो जाएगा। सही है। 42 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 42 नंबर क्वेश्चन, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस। एक कोई वायर है, उस वायर का कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा R1, मान लेते हैं कोई वायर है उसका रेजिस्टेंस है R1 रेजिस्टेंस है, उसको 5 बराबर भागों में बांटा गया है। दिस 5 पीसेस ऑफ वायर आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, 5 बराबर भागों में बांटने के बाद उन सभी को आपको पैरेलली कंबाइन कर दिया गया है। इफ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन बी R2, यहाँ से जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आया है वो R2 है, देन द रेशियो R1 upon R2। ठीक है, देखो ये R1 एक वायर था, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 दी गई थी, उसको 5 बराबर भागों में बांटा गया, तो एक एक भाग की वैल्यू कितनी निकल के आएगी R1 upon 5, एक भाग की वैल्यू, एक पार्ट की वैल्यू R1 upon 5 निकल के आएगी। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर R1 इक्वल टू 5 है तो पांचों पार्ट को जोड़ने पे हमें R1 मिलना चाहिए। ठीक है, 5 R1 है कि नहीं, 5 से 5 कट गया, वापस से हमें ये R1 मिल गया। तो ऐसे भी हम क्रॉस चेक कर लिए कि एक कोई भी सामान है उसका कुछ लेंथ दिया हुआ है, उसका हमने 5 बराबर भागों में बांटा, तो एक भाग कितना निकल के आएगा, यही निकल के आएगा, वो R1 upon 5 है कि नहीं है। अगर 6 भाग रहता था R1 upon 6 हो जाता, तो R1 upon 5 सबकी वैल्यू R1 upon 5 निकल के आएगी। अब तो ये R2, ये सब जो पैरेलली कंबाइन हुआ है, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो R2 नाम का एक रेजिस्टेंस निकल के आता है। निकालो R2 1/R1 upon 5, R1 upon 5, R1 upon 5, R1 upon 5, R1 upon 5, सब नीचे चला जाएगा। ऊपर में कितना हो जाएगा 25 है ना, इसको सीधा कर लो। R2 इक्वल्स टू R1 upon 25। पूछ क्या रहा है, रेशियो R1 upon R2। ये ऐसे है R1 तो यहाँ पर R1 है ही, R2 इक्वल्स टू R1 upon 25, R1 upon इस R2 को यहाँ पे ले जा रहे हैं, इस R2 को यहाँ पे ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 25। इसका आंसर क्या हो जाएगा 42 के D, 42 का D। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। R1 upon R2 कितना निकल के आएगा 25, दोनों का रेशियो कितना निकल के आएगा 25 निकल के आ जाएगा। सही है।
MCQ ख़त्म। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 16 नंबर का ले रहा हूँ, बाकी आप बनाओगे घर पे, नहीं बनेगा मुझे बताइएगा, मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत है इसमें। C. 3 resistors are connected as shown in the diagram। ठीक है। Through the resistors 5 ohm a current of 1 ampere is flowing। 3 क्वेश्चन है इसमें। What is the current through the other 2 resistors? इससे और इससे कितना करंट पास करवाओगे? What is the potential difference across AB? AB के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? व्हाट इज़ द टोटल रेसिस्टेंस? टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा? इन सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए ही आपको सबसे पहले टोटल रेसिस्टेंस निकालना होगा। इसको सॉल्व करो पहले। इन दोनों की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं? 6 ओम का रेसिस्टेंस लिख सकते हैं, ठीक है ना। मिटाते नहीं है उसको, हम ध्यान में रखेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो रेसिस्टेंस निकल के आया है वो 6 ओम का निकल के आया है ना। अब देखो ये 6 और 5 कितना हो गया? 11 ओम हो गया। कितना करंट फ्लो कर रहा है? चूँकि अब ये सीरीज में चला गया ना, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो 11 V इक्वल्स टू I इंटू R। I हमारा 1 एम्पियर, रेसिस्टेंस 11, तो V टोटल V की वैल्यू कितनी आ गई? 11 वोल्ट टोटल V की वैल्यू। मतलब यहाँ पे अगर बैटरी लगता तो उस बैटरी से कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता? 11 वोल्ट का। यहाँ से ये चीज़ समझ में आया। अब तुमको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस करवाना है, ठीक है, इसके और इसके अक्रॉस। तो V इक्वल्स टू I इंटू R। 1 एम्पियर 5 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, 5 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। बचा 11 में से 5 ये ले लिया तो 6 बचा। 6 इसके लिए, चूँकि पैरेलल में आपका वोल्टेज आपका सेम रहता है, करंट आपका अलग अलग हो जाता है। तो ये 6 इसके लिए भी, ये 6 इसके लिए भी, और पूरे सर्किट के लिए कितना? 11 वोल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से 1 एम्पियर करंट यहाँ पे आया, यहाँ के बाद इधर कुछ चला जाएगा, इधर कुछ चला जाएगा। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि रेसिस्टेंस इधर कितना लगा है, कितना जाना है, इधर कितना लगा है, कितना जाना है। रेसिस्टेंस ज़्यादा है, करंट इधर से इधर जो आएगा, यहाँ से आने के बाद कम करंट आएगा। रेसिस्टेंस कम है, करंट ज़्यादा जाएगा। देखो, ठीक है। V आपका 6 हो जाएगा ना, इस दोनों के लिए। 11 में से 5 इधर चला गया तो 6, और I पता नहीं है, रेसिस्टेंस 10, तो इधर आपका कितना हो जाएगा? 6/10 द्वितीय 6, 0.6 एम्पियर का करंट आपका इधर पास करेगा। इधर कितना पास करेगा? इधर आपका 6 I इंटू 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 0.4 एम्पियर का करंट आपका इधर पास करेगा। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। समझने के लिहाज से इसको बहुत अच्छा से समझा जा सकता था। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। B से C कितना, यहाँ से यहाँ तक आपका जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो 5 वोल्ट ड्रॉप होगा, और यहाँ से यहाँ तक आपका 6 वोल्टेज का ड्रॉप होना है। सही है।
तो आप लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को घर पे, इस एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ जो भी न्यूमेरिकल है मैंने कुछ बताया, चूँकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है तो आप बनाइएगा। कहीं पे अगर आपका किसी तरह कोई डिफ़िकल्टीज आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।